मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे क्षेत्र के सांसद, मंच पर आसीन शंकर ललवानी साहेब, हमारे जीतू जिराती साहेब, पुष्पमित्र भार्गव साहेब, हमारे महापौर रवि रवलिया जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्षगण, मंचासीन महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी राव की समस्त जनता जनार्दन नहीं, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं। मेरे पास में खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के प्रत्याशी, गृह मंत्री अमित शाह साहब के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक यहां बैठा हुआ योद्धा, सभी के प्रत्याशी और सबसे महत्वपूर्ण राव की जनता के जन जन के प्रत्याशी मेरे अपने मधु भाई। मेरा पहला निवेदन है प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के हमारे सभी महानुभाव से, कृपा करके आप वहीं बैठ जाओ, क्योंकि आपके पीछे जनता बैठी है। लाल शर्ट वाले, डंडे सफेद शर्ट वाले, वहीं बैठ जाओ। आपका डब्बा कहीं नहीं जाएगा, आपका डब्बा फिक्स्ड है। ओ लाल शर्ट वाले, बहुत धन्यवाद। काले शर्ट वाले, आज पूरे ग्वालियर चंबल संभाग एवं मालवा के दौरा करके आज राव में मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप सबके साथ एक चर्चा करने का मौका मुझे मिला है। कहा जाता है कि व्यक्ति मेहनत परिश्रम करने के बाद वापस घर आता है। इंदौर और इंदौर जिला सिंधिया परिवार के लिए सदैव घर रहा है। इस शहर के साथ, इस क्षेत्र के साथ एक बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। महाराष्ट्र से जब मराठा सेना निकली थी, 3 बड़े सेनापति मराठा फौज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज के, मालवा के प्रति अग्रसर हुए थे। पहले सेनापति सिंधिया परिवार के, जिन्होंने उज्जैन को अपनी पहली राजधानी बनाई, राणोजी महाराज, महाजी सिंधिया की भी पहले। और कई लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि जब राणोजी महाराज ने उज्जैन अपनी राजधानी बनाई, जिस महाकाल के मंदिर में आप और हम जाके दर्शन करते हैं, उस महाकाल के मंदिर को पूर्ण रूप से खंडित करके, तोड़ के, लिंग को कुएं में फेंक के 500 वर्ष इल्तुतमिश गया था। राणोजी महाराज ने उस लिंग को कुएं से निकालकर दोबारा महाकाल का मंदिर, जो आज आप और हम दर्शन करते हैं, राणोजी महाराज ने बनाया था। आज देश का 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रभावित ज्योतिर्लिंग अगर कोई है तो हमारे महाकाल का मंदिर है। और देखो संयोग संस्कृति का, अध्यात्म का, धर्म का, कि जिस मंदिर को सिंधिया परिवार के वंशज ने बनाया,
आज उसी मंदिर में महाकाल लोक इस कमल के फूल वाले निशान वाले राष्ट्रवाद के दल ने बनाया। तो उज्जैन में शिंदे की राजधानी, देवास में पुआर, हम पवार कहते हैं, पुआर की राजधानी, और इंदौर में होलकर राजवंश की राजधानी। और आज ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण लिंग अगर हूं, जिस मां अहिल्याबाई ने भारत की संस्कृति और भारत की विरासत और भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज मैं मधुभाई के लिए आया हूं। आप और हम जिंदगी में क्या चाहते हैं? ये राजनीतिक दलदल, इस राजनीतिक कीचड़ में कूदकर अच्छे लोग हमारा साथ दें, उसी तो इस भारत माता का आने वाले दिनों में विश्व पटल पर उजागर होना पूर्ण रूप से सक्षम और समर्पित होगा। मेरे भाई और बहनों, राजनीति बहुत बदल गई है। ये राजनीति अब जोशी जी की राजनीति नहीं रही, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की राजनीति नहीं रही, कुशाभाऊ ठाकरे जी की राजनीति नहीं रही। राजनीति बहुत बदल चुकी है। पर प्रश्न यह है जो मैं राव की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप राजनीति को आपको बदलने के लिए स्वीकृत करोगे, या क्या आप देश की राजनीति को बदलोगे? अगर आप देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं, अगर आप साफ सुथरे व्यक्तियों को अपना नेतृत्व देना चाहते हैं, अगर आप राव के प्रगति और विकास के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मां भारती के झंडे को विश्व पटल पर उजागर करना चाहते हैं, तो मेरे भाई मधु वर्मा जी से आपको कोई अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, राजनीति की सीढ़ी इन्होंने पग पग मेहनत मशक्कत अपने शरीर के एक एक पसीने के बूंद से सिंचित करके चढ़ा है। एक एक पग पर आपका विश्वास जीता है, एक एक पग पर उस विश्वास पर खड़े उतरने के लिए अपना जी जान समर्पित किया है। मैं तो कहूंगा कि आपके पास एक नवरत्न है, राव की मेरी जनता, एक नवरत्न है। इस नवरत्न को आपने ही तराशा है। जैसे किसान बीज को खाद और पानी देता है, अगर एक वट वृक्ष के रूप में मधु वर्मा जी आपके सामने खड़े हैं, तो ये आपका ही बीज है, आपका ही बच्चा है, आपका ही भाई है, आपका ही परिवार का सदस्य है, जिसे आपने खाद और पानी देकर सिंचित करके इस मंच पर खड़ा किया है। दूसरे तरफ खिलाड़ी है, कब कहां से अंदर आ जाए, कब कहां से बाहर चला जाए, किसकी क्या स्थिति करे, भगवान ही मालिक है।
और राव की जनता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, राव की जनता के साथ जो विकास और प्रगति में अवरुद्धता पैदा हुई है, आज मैं यहां खड़े होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने मधु जी को अपना साथ दिया तो आप ये मान लेना कि मधु जी अकेले खड़े नहीं हैं। मधु जी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना खड़ी है। जिस पार्टी ने 55 वर्ष इस मध्य प्रदेश में राज किया, उस पार्टी ने हमारे राव और हमारे इंदौर को क्या दिया? 2003 की क्या स्थिति थी? इंदौर स्वच्छता में कहां था? सड़कों की क्या हाल थी? हमें तो ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। और अगर मधु जी घर से निकलते थे तो श्रीमती वर्मा जी बोलती थी, पतिदेव जहां भी जा रहे हो मुझे फोन कर देना वहां पहुंच के। क्यों? क्योंकि गाड़ी में बैठते ही इंदौर से राव आना पड़े, राव से सांवेर जाना पड़े, सांवेर से हाट पीपलिया जाना पड़े। सही है कि नहीं? और कहा जाता था कि फोन करना, क्योंकि घर से तो मैं सलामत भेज रही हूं, पर वहां पहुंच के ये रीढ़ की हड्डी एक पीस में होगी कि नहीं भगवान ही जाने। जिस मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज उसी मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। और आप राव की सड़कें देखो, इंदौर की सड़कें देखो, ये अगर किसी की देन है तो ये कमल के फूल की देन है। बिजली नहीं होती थी, बल्ब लगा दो घर में, बिजली गुल। 21वीं सदी के भारतवर्ष में हमारे बच्चों को मिट्टी के तेल के ज्योति के प्रकाश में पढ़ना पड़ता था। आज उसी मध्य प्रदेश में जहां 5,000 मेगावाट की केवल बिजली होती थी, आज 29,000 मेगावाट की बिजली है। और आज जब मैं राव में आया हूं, क्या लाइट लगे हैं इनके घर में, क्या सुंदर दीपावली की तैयारी हो रही है। आज राव में बल्ब भी है, ज्योति का प्रकाश भी है, और अब तो आपके पास ज्योतिरादित्य भी है। अब आप पूछेंगे मुझे कि 2003 का क्यों याद दिला रहे हो? भयानक सपना था। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि राव के मतदाताओं में से 30% मतदाता का जन्म भी 2003 में नहीं हुआ था। उन्होंने वो कालखंड नहीं देखा है, वो अनुभव नहीं किया है जब मध्य प्रदेश में एक जोड़ी थी, जोड़ी, बड़े भाई, अरे बोलो मेरे साथ राव की जनता, बड़े भाई, सुभान अल्लाह, क्या जोड़ी है। आज भी वैसे ही दिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैं दोनों को, जैसे 40 साल पहले दिखते थे।
इन शब्दों का प्रयोग मत करो। मेरी राजनीति का एक स्तर है। आज मध्य प्रदेश में 2018 में ऐसे ही मंचों से ऐलान किया था किसान का कर्जा माफ होगा, ये होगा, वो होगा। गरीबी मिटाओ से गरीबी नहीं मिटती। जब तक इस देश में संघर्षशील नेतृत्व न आए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संघर्षशील नेतृत्व आया है। आज देश में गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों के लिए, मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों के लिए। और लोगों को चिंता थी क्योंकि दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में योजना का अंत था। आज गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब के लिए मुफ्त निःशुल्क अन्न 5 साल और चलेगा मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि मोदी है तो प्रधानमंत्री आवास योजना देश में 11 करोड़, मध्य प्रदेश में 44 लाख, और आज गुना में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि आज के बाद जो आवास योजना बनेगी वो इनके नाम पे नहीं होगा, महिलाओं के नाम पर होगा। मकान बनेगा तो उस मकान की मालिक घर की गृहस्थी महिला होगी। ये मान सम्मान और पहचान प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है तो आज प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना शुरुआत की है। हर महिला के खाते में पहले 1000 रुपया, आज 1250 रुपया। मेरी लाडली बहना यहां कोई बैठी है क्या? ₹1250 खाते में आ रहा है। कॉर्डलेस माइक है, आ रहा है खाते में। मेरी लाडली बहना हाथ उठाओ। आप उठ जाएंगी बीच में, आप उठ जाइए ना। वहीं आपके खाते में आ रहा है, हर 7 तारीख को आ रहा है, 1250 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, भविष्य में आना चाहिए क्या? चाहिए? आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए। कमलनाथ जी ने तो कह दिया, जब 1000 रुपए कहा तो बोले, अरे शिवराज जी का 1000 मैं 1500 दूंगा। अरे कांग्रेसियों, अगर आप नहले हो तो भाजपा कमल का फूल नहले पे दहला है, दहला। शिवराज जी ने कह दिया, शुरुआत में 1000, फिर 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से। अरे आप लाडली बहना कब से बन गए? मुझे लगता है नहीं, हिसाब नहीं, मुझे लगता है इनको भी खाते में चाहिए। अपने पत्नी और अपने बहन के पास जाइए। 2250 से 2500 से और 2750 से। अब मेरी लाडली बहना बैठ क्यों गई? क्या नाम है आपका? क्या सुंदर नाम है, आशा। इस चुनाव में आशा ही तो है। इधर आशा है, उधर निराशा है। इधर आशा है, उधर निराशा है। अरे चिंता मत करो भैया,
जिन्होंने कांग्रेसियों को धूल चटा दिया, उनमें क्षमता है माइक के बिना भी बोलने का। अब आशा जी 1250 मिल रहा है, आगे भी मिलना चाहिए, हाँ, आगे भी मिलना चाहिए। तो मेरा निवेदन है, कान खोल के मेरी लाडली बहना सुन ले। भगवान न करे अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका 1250 कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अभी सुनाई नहीं दी, आनी चाहिए, आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब आशा जी अभी खड़े रहो, आशा ही आशा, उधर निराशा। उनके पॉकेट में बहुत आशा है, पर देंगे आपको निराशा। अब आशा जी कमलनाथ जी के पास गई थी जब 2018 में सरकार बनी, और आशा जी ने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी, अरे आप बैठ खड़े हो गए फिर यार, अरे चौथे स्तंभ डंडे वाले। आशा जी ने कहा कमलनाथ जी से कि महिलाओं के लिए कुछ करो, तो कमलनाथ जी ने बोला, बहना तिजोरी खाली है। निराश होकर आशा जी घर वापस आ गई। 2020 में जब हमने सरकार बदली, आज जब आशा जी शिवराज सिंह जी के पास गई और बोले भैया हम महिलाओं के लिए कुछ करो, तो जहां वहां कमलनाथ जी ने कहा बहना तिजोरी खाली है, शिवराज भैया ने बोला बहना तिजोरी तुम्हारी है। ये झूठ फूट और लूट की सरकार है। ये कहते हैं मोहब्बत का दुकान है, लेकिन इनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी दिखती है, और इनके नेताओं में जब कुर्सी दिख जाए तो आंखों में चमक आ जाती है, चमक। और कुर्सी को देखकर कहते हैं आजा आजा। कमल के फूल की पार्टी आपके आंखों में चमक देखनी चाहती है, आपका विकास और प्रगति सुनिश्चित करना चाहती है। 17 तारीख को मेरे मधु भाई के नाम पर एक एक वोट डालना चाहिए। मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे, भारत को प्रचंड बहुमत से विश्व पटल पर उजागर करोगे। 17 तारीख को मतदान केंद्र में जाना, बटन दबाना, कमल के फूल पर ठकाठक
Hallelujah!